नमस्कार साथियों। आज का विषय है अंतर्विरोध यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग अपने चारों तरफ एक बहुत अजीब तरह का कॉन्ट्राडिक्शन, एक अंतर्विरोध देखते हैं। बल्कि अपने चारों तरफ ही नहीं देखते, अपने अंदर भी हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है। हमारी जिंदगी में कहीं पर भी किसी तरह की शांति या सुकून का एहसास नहीं होता। हम लोग क्या होना चाहते हैं, हम क्या हैं, हम पूरी जिंदगी इसी के बीच में डोलते रहते हैं। और ये जो द्वंद्व है, इसी की वजह से जिंदगी में कभी भी शांति और सुकून नहीं आता और हर आदमी परेशान महसूस होता है। इस चैनल पे जो वीडियोस होते हैं वो कोई एंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं होते। ये वीडियो वैल्यू एडिशन के लिए होते हैं। अगर आप इस चैनल पर आए हैं और आपने वीडियो को देखना शुरू किया है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और बहुत ध्यान से सुनें, तभी आपको विषय की गहराई समझ में आएगी। ये जो अंतर्विरोध है, इस अंतर्विरोध का, इस कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या? जीवन में मैं जो कुछ हूं उससे अलग कुछ हो जाने का ये अंतहीन संघर्ष क्यों? हमारे अंदर हमेशा परस्पर विरोधी इच्छाएं जन्म लेती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर केवल एक इच्छा जगे और हम उस इच्छा को पूरा कर लें। जब भी हमारे अंदर कोई इच्छा जागती है तो वो अकेली नहीं होती, हमेशा दो इच्छाएं जन्मती हैं। मैं ये करूं या ये करूं, ये करूं कि या ना करूं। और हमेशा इन इच्छाओं के बीच एक भयंकर अंतर्द्वंद, एक कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता है। ये जो इच्छाएं जागती हैं, या तो ये हमारे किसी स्वार्थ के कारण जागती हैं या किसी हमारे लक्ष्य के कारण। या तो हम अपने लिए कोई स्वार्थ कुछ ढूंढ रहे होते हैं, हम कुछ चाह रहे होते हैं हमें मिल जाए, या फिर हमने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया होता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए और वो चीज मुझे मिल नहीं रही होती है, जिसकी वजह से इच्छा जन्मती है और अंतर्विरोध पैदा होता है। जैसे कि मैं अच्छा बनना चाहता हूं लेकिन बन नहीं पा रहा हूं। मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझसे सिगरेट छूट नहीं रही है। आपने अपने जीवन में ये बात बहुत बार महसूस करी होगी, इस चीज को आपने अनुभव किया होगा कि हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होती है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन फिर भी मुझसे छूट नहीं रहा होता है। हमें ये पता होता है कि क्या करना सही है, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी, पता होने के बावजूद भी, समझ आने के बावजूद भी हमसे वो काम हो नहीं रहा होता है। हम करने के इच्छुक तो हैं, करना भी चाहते हैं, डिटर्मिनेशन भी लेते हैं, कागज पे लिखकर कसम भी खा लेते हैं, लेकिन बावजूद उसके उस बात पर टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विरोधी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। जब एक डिसीजन लिया जाता है तो उसके विरोध में कोई दूसरी इच्छा खड़ी अपने आप हो जाती है। अपने अंदर के इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझना बेहद जरूरी है। जब तक ये कॉन्ट्राडिक्शन समझ में नहीं आएगा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होता है, तब तक जिंदगी में शांति का अनुभव नहीं हो सकता। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में क्रिएटिव नहीं होते। हर वो आदमी जो द्वंद्व में जी रहा है, जिसकी लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शन है, वो हमेशा दो चीजों के बीच में बटा हुआ है। वो कभी भी क्रिएटिव या सृजनशील नहीं हो सकता। उसकी क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट मर जाती है। सबसे पहले अपने बारे में इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि मेरी करंट पोजीशन क्या है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। आपको अपनी पोजीशन पूरी तरह से क्लियर नहीं है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये अंतर्विरोध आपके जीवन में बेहद संघर्ष, कलह, कलेश, दुख, पीड़ा और परेशानी को लेकर आएगा और आपके जीवन में आपको कभी भी शांति का अनुभव नहीं होगा। और एक बार अगर इस साइकोलॉजी को समझ लिया जाए तो शांति संभव है और इस कॉन्ट्राडिक्शन से मुक्त हुआ जा सकता है, इस अंतर्विरोध से बाहर निकला जा सकता है और तभी एक इनर पीस पॉसिबल है। जीवन में अंतर्विरोध है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ये एक फैक्ट है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसको स्वीकार करे बिना कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन ये होता ही क्यों है? ऐसा क्यों है कि हम हर बार कंफ्यूज ही रहते हैं? अंतर्विरोध, कॉन्ट्राडिक्शन का अर्थ है एक ऐसी टेम्परेरी इच्छा जिसका कोई दूसरी टेम्परेरी इच्छा लगातार विरोध कर रही होती है। यहां मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वर्ड टेम्परेरी। हमारे जीवन में जितनी भी इच्छाएं जन्मती हैं, जो हमारे मन में इच्छाएं पैदा होती हैं, वो सारी टेम्परेरी होती हैं। कोई भी इच्छा परमानेंट नहीं होती। और जब एक इच्छा पैदा होती है तो पक्का पक्का कोई दूसरी इच्छा उसका विरोध कर रही होती है, उससे लड़ रही होती है, उसके अगेंस्ट खड़ी होती है, जिसकी वजह से ये अंतर्विरोध पैदा होता है। कभी कभी हमारे अंदर एक परमानेंट इच्छा, एक परमानेंट डिजायर बन जाती है। जैसे कि मैं अपने मन में सोच लूं कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे 100, 200, 500 करोड़ रुपए कमाने हैं। एक बार जब ऐसी कोई परमानेंट इच्छा दिमाग में बैठ जाती है
तो फिर एक दूसरी इच्छा पैदा होती है जो इस परमानेंट इच्छा का विरोध करती है, जो इस परमानेंट डिजायर के खिलाफ खड़ी हो जाती है और अंतर्द्वंद पैदा होता है। यहां समझने वाली बात यह है कि कोई भी डिजायर कभी भी परमानेंट नहीं होती। ऑल द डिजायर्स आर अनडाउटली टेम्परेरी। सभी इच्छाएं टेम्परेरी हैं, आज हैं, कल नहीं होंगी, परसों कुछ और खड़ी हो जाएगी। वक्त के साथ, जीवन में आने वाले अनुभवों के साथ हमारी डिजायर्स बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। इसीलिए जिंदगी में ऐसा होता है कि मेरी जो डिजायर है अगर वो पूरी हो भी जाए तो भी सेटिस्फेक्शन लेकर नहीं आती। मैं कोई बड़ी नौकरी चाहता हूं, मैं कोई भी पद चाहता हूं, मैं कोई भी पैसा 100, 200, 500 करोड़ कमाना चाहता हूं। अगर मैंने जो चाहा वो मुझे मिल भी गया तो मिलने के तुरंत बाद में असंतुष्ट हो जाता हूं। ह्यूमन साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करती है। जैसे ही जो चीज हमें मिलती है, जैसे ही हमारी इच्छा पूरी होती है, हमारी नजरों में उसकी जो कीमत है वो 2 कौड़ी की हो जाती है और फिर हमारा मन आगे किसी और इच्छा की तरफ मूव ऑन कर जाता है। और बस इसी तरीके से पूरी जिंदगी यही चलता रहता है और हम लोग ऐसे ही अपना जीवन बिता देते हैं। अगर इस अंतर्विरोध, इस कॉन्ट्राडिक्शन से बाहर निकलना है तो इसका एक तरीका होता है, हमें जीवन को एक परमानेंट इच्छा की तरह, एक परमानेंट डिजायर की तरह देखने की बजाय कुछ टेम्परेरी डिजायर्स की एक चेन के रूप में देखना चाहिए। जीवन एक श्रृंखला है जिसमें लगातार कुछ टेम्परेरी इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं। अगर आप अपने जीवन में ऐसा कर पाए, आपने अपने जीवन को एक परमानेंट इच्छा की जगह टेम्परेरी इच्छाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखा, तो आप इस अंतर्द्वंद से बाहर निकल सकते हैं। अंतर्द्वंद एक्चुअली में तभी होता है जब मन में कोई एक इच्छा अपना केंद्र बना लेती है, वो किसी सेंटर पॉइंट पर आकर बैठ जाती है और मन सभी इच्छाओं को गतिशील और क्षणिक मानने से इनकार कर देता है। तब दूसरी इच्छाएं आती हैं और कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। अगर एक लाइन में किसी को समझाना हो कि अंतर्विरोध या ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, क्या होता है, तो इसका केवल एक लाइन में सिंपल आंसर हो सकता है कि मेरे कुछ और हो जाने की आकांक्षा। जब तक जीवन में कुछ और हो जाने की आकांक्षा, इच्छा बनी रहेगी, ये कॉन्ट्रडिक्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस हालत में हूं, उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेने पर, उसके रियलाइजेशन पर, उसे समझ लेने पर, उसके प्रति अनबायस्ड अवेयरनेस लाकर अंतर्द्वंद से बाहर निकला जा सकता है। यहां पर सोच विचार की सब प्रक्रिया को, यानी अपने थिंकिंग प्रोसेस को समझना बहुत आवश्यक है। एक बार अगर हम अपने थिंकिंग प्रोसेस को समझ जाएं, अपनी साइकोलॉजी को पकड़ पाएं, तो इस चीज से बाहर निकलना बेहद आसान हो जाता है। हमारे जो सोचने और समझने की प्रक्रिया है वो बाय नेचर अंतर्विरोधी है। इसीलिए हम हमेशा या तो पास्ट में सोचते हैं या फ्यूचर में सोचते हैं और प्रेजेंट को हमेशा इग्नोर कर चलते हैं। हर किसी को यह बात समझनी चाहिए, जब तक आप साइकोलॉजिकल लेवल पर, मानसिक स्तर पर अपने दिमाग में कुछ और पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपके पास नहीं है, तब तक आपके जीवन में अंतर्विरोध रहेगा ही रहेगा। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि कभी भी मन में चलने वाले अंतर्विरोध और इन विचारों से बाहर नहीं निकला जा सकता। उनके ऐसा मानने के पीछे का जो कारण है वो यही है कि वो अपने मन में इस बात को फील करते हैं, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, जो ये अंतर्विरोध है, ये हमें जीवन के लिए, जिंदगी को जीने के लिए उकसाता है। ये जो मन है, जो हमेशा किसी न किसी उधेड़-बुन में लगा रहता है, ये हमें जिंदा होने का एहसास कराता है। इससे हमें लगता है कि हाँ, मैं भी जिंदा हूं। इसीलिए जीवन में लगातार संघर्ष करते रहना, लड़ते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, ये चीजें हमें एक तरह का प्लेजर, एक तरह का रस, आनंद की अनुभूति कराती है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? अगर अंतर्विरोध, कॉन्ट्राडिक्शन, मन में उठने वाले इन विभिन्न विचारों के बीच के द्वंद से अगर बाहर निकलना है, वर्तमान के प्रति बिना किसी चॉइस के अवेयर होना पड़ेगा। स्वबोध मैंडेटरी है, आवश्यक है। हमें अपने रोजाना की बातचीत में, दूसरों को देखने के नजरिए में, अपने सोचने के ढंग में, हर चीज में खुद को देखना होगा, स्वयं को समझना होगा। यदि हम प्रत्येक विचार को देख पाए, यदि हम प्रत्येक विचार के प्रति सचेत हो सकें, तो हम स्वयं की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। और अगर ऐसा होता है, तभी परम यथार्थ अस्तित्व में आता है। धन्यवाद।